दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले जब कबीरदास जी ने दोहावली रची, तब से लेकर आज तक न जाने कितने जनरेशन्स के लोगों के लिए उनके दोहों ने जीवन की राह बताई होगी। उन्हें केवल संत के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि वो एक समाज सुधारक भी थे। आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके कबीर अपने दोहों के जरिए लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। कबीर दास के ये दोहे आज के समय में भी उतने ही ज्यादा असरदार हैं और इन दोहों से सफल जीवन को जीने की राह मिलती है। तो आइए दोस्तों, कबीर के दोहों पर डालते हैं एक नजर। कबीरा जात पुकारया, चढ़ चंदन की डार, वाट लगाए ना लगे, फिर क्या लेत हमार कबीरा, फिर क्या लेत हमार। कबीर दास कहते हैं, मैंने चंदन की डाली पर बैठकर बहुत से लोगों को पुकार कर ठीक ठीक रास्ता बताया, परंतु जो ठीक रास्ते पर नहीं आते वो ना आए। हमारा क्या जाता है, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लोग भरोसे कौन के, बैठे रहे उर्गाय, जियर ही लूटत जम फिरे, मेंढा लूटे कसाय कबीरा, मेंढा लूटे कसाय। कबीर दास कहते हैं, जैसे मेंढे यानी भेड़ को कसाई मारता है, उसी प्रकार जीव को यम मारने की घात में लगा रहता है और समझ में नहीं आता कि लोग किसके भरोसे गाफिल अर्थात बेखबर बैठे हुए हैं। वह क्यों नहीं गुरु से शिक्षा लेते, वो बचने का उपाय क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, लोग भरोसे कौन के, बैठे रहे उर्गाय, जियर ही लूटत जम फिरे, मेंढा लूटे कसाय कबीरा, मेंढा लूटे कसाय। मूर्ख मूढ़ कुकर्मियों, निख सिख पाखर आही, बंधन कारा का करे, जब बांध न लागे ताहि कबीरा, बांध न लागे ताहि। कबीर दास कहते हैं, जिस मनुष्य को समझाने और पढ़ने से भी ज्ञान न हो, ऐसे मनुष्य को समझाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि उस पर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा ही रहे, रहे कबीर बिचारी कबीरा, रहे कबीर बिचारी। मैं उसे एक कहूँ तो सब जगह दिखता है, यदि दो कहूँ तो बुराई है। हे कबीर, बस विचार यही करता हूँ कि जैसा है वैसा ही रहे। अपने अपने साख की, सब ही लीनी मान, हरि की बातें दुरंतरा, पूरी न कहूँ जान कबीरा, पूरी न कहूँ जान। कबीर दास कहते हैं, हरि का भेद पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पूर्णतया उसे कोई भी न जान सका। बस जिसने यह जान लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मेरे बराबर इस संसार में कौन है, इसी घमंड के वश में होकर वास्तविकता से प्रत्येक व्यक्ति वंचित ही रह गया। खेत न छोड़े सूरमा, जूझे दो दल मोह, आशा जीवन मरण की, मन में राखे नोह कबीरा, मन में राखे नोह। जो वीर है वह दो सेनाओं के बीच भी लड़ता रहेगा और उसे अपने मरने की चिंता नहीं, वह मैदान छोड़कर नहीं भाग सकता। इसीलिए कबीर दास कहते हैं, खेत न छोड़े सूरमा, जूझे दो दल मोह,
आशा जीवन मरण की, मन में राखे नोह कबीरा, मन में राखे नोह। लीक पुरानी को तजै, कायर कुटिल कपूत। लीक पुरानी पर रहे, शातिर सिंह सपूत कबीरा, शातिर सिंह सपूत। पुराने मार्ग को कायर, धोखेबाज और नालायक ही छोड़ते हैं। चाहे रास्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, शेर और योग्य बच्चे अपना पुराना तरीका नहीं छोड़ते। वे इस तरह से चलते हैं जिसमें कुछ लाभ हो। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह। लखा जो चाहे अलख को, उन्हीं में लख लेह कबीरा, उन्हीं में लख लेह। संतों का शरीर शीशे की तरह साफ होता है, उनके मन में ईश्वर दृष्टि आती है। यदि तू ईश्वर को देखना चाहता है तो मन में ही देख ले। भूखा भूखा क्या करे, क्या सुनावे लोग। भांडा घड़ निज मुख दिया, सोई पूरन जोग कबीरा, सोई पूरन जोग। कबीर दास कहते हैं, तू अपने आप को भूखा भूखा कहकर क्या सुनाता है? क्या लोग तेरा पेट भर देंगे? याद रख, जिस परमात्मा ने तुझे शरीर और मुंह दिया है, वही तेरे काम को पूर्ण करेगा। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। चाहे घर में बास कर, चाहे बन को जाए कबीरा, चाहे बन को जाए। कबीर दास कहते हैं, चाहे लाख तरह के भेष बदले, घर में रहे चाहे वन में जाए, परंतु सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। अर्थात संसार में किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में रहिए, प्रेम भाव से रहिए। यही जीवन जीने का मूल मंत्र है। कांचे भांडे से रहे, ज्यों कुम्हार का नेह। भीतर से रक्षा करे, बाहर चोई देह कबीरा, बाहर चोई देह। जिस तरह कुम्हार बहुत ध्यान और प्रेम से कच्चे बर्तन को बाहर से थपथपाता है और भीतर से उसकी कंकड़ी, उसकी गंदगी निकालता है, उसी प्रकार एक गुरु को भी शिष्य का ध्यान रखना चाहिए। साईं से तब होत है, बंदे से कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही कबीरा, पर्वत राई माही। कबीर दास कहते हैं, ईश्वर जो चाहे कर सकता है, पर बंदा कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ही है जो राई का पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई कर दे, यानी छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकता है पल भर में। इसीलिए कबीर कहते हैं, साईं ते सब होत है, बंदे से कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। केतन दिन ऐसे गए, अनरुचे काने। अवसर बोवे उपजे नहीं, जो नहीं बरसे मेह कबीरा, जो नहीं बरसे मेह। बिना प्रेम की भक्ति की और बरसों बिता दिया, ऐसी भक्ति से क्या लाभ। जैसे बंजर जमीन में बोने से फल प्राप्त नहीं होता, चाहे कितना भी मेह बरसे, ऐसे ही बिना प्रेम की भक्ति फलदायक नहीं होती। इसीलिए कबीर कहते हैं, केतन दिन ऐसे गए, अनरुचे का नेह। अवसर बोवे उपजे नहीं, जो नहीं बरसे मेह। एक ते अनंत
अंत अंत एक हो जाए, एक से परिचय हो गया, एक से मोह समाए कबीरा, एक से मोह समाए। एक से अनंत हो गए, फिर एक हो जाओगे सब। जब तुम उस भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक में ही मिल जाओगे, एकाकार हो जाओगे। इसीलिए कबीर कहते हैं, एक ते अनंत अंत एक हो जाए, एक से परिचय भया, एके मोह समाए। साधु सती और सूरमा, इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की, तन की अनथक साध कबीरा, तन की अनथक साध। कबीर दास कहते हैं, साधु सती और सूरमा इनकी बातें न्यारी है। यह अपने जीवन की परवाह नहीं करते, इसीलिए इनकी क्षमता भी अपार है। साधारण जीव इनकी समानता नहीं कर सकते और उनकी यही बात साधारण जीव से उनको अलग करता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की, तन की अनथक साध। आशा का ईंधन करो, मनसा करो बभूत, जोगी फिरे यों फिरो, तब बन आवे सूत कबीरा, तब बन आवे सूत। कबीर दास जी कहते हैं, ऐ जोगी, तुम आशा और तृष्णा को फूंक कर राख करके फेरी करो, तब सच्चे जोगी बन सकोगे। इसलिए वे कहते हैं, आशा का ईंधन करो, मनसा करो भभूत, जोगी फिरे यों फिरो, तब बन आवे सूत। अपने अपने साख की, सब ही लीनी भान, हरि की बात दुरंतरा, पूरी न कहूँ जान कबीरा, पूरी न कहूँ जान। हरि का भेद पाना बहुत कठिन है, पूर्णतया कोई भी कुछ न पा सका। बस जिसने जान लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे बराबर इस संसार में कौन है, इसी घमंड में होकर वह वास्तविकता से वंचित रह जाता है। आवत गारी एक है, उलटन होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक कबीरा, वहीं एक की एक। गाली आते हुए एक होती है, परंतु वापस जवाब देने पर वह दो हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि गाली के बदले उलटकर गाली ना दोगे तो वह गाली एक ही रह जाएगी और बात वहीं खत्म हो जाएगी, विवाद नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटन होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। कबीरा संगति साधु की, निष्फल कभी न हो, होमी चंदन बासना, नीम न कहसी कोय कबीरा, नीम न कहसी कोय। कबीर दास कहते हैं, साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन के हवन से उत्पन्न सुगंध को कोई नीम की दुर्गंध नहीं कह सकता। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीरा संगति साधु की, निष्फल कभी न होए, होमी चंदन बासना, नीम न कहसी कोय। कबीरा लहर समुद्र की, निष्फल कभी न जाए, बगुला परख न जानई, हंसा चुग चुग खाए कबीरा, हंसा चुग चुग खाए। कबीर दास कहते हैं कि समुद्र की लहर कभी निष्फल नहीं होती। बगुला ज्ञान रहित होने के कारण उसमें से मछली का आहार करके अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु हंस बुद्धिमान होने के कारण
मोतियों का आहार कर अपने जीवन को व्यतीत करता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार जीवन सबको समान मिलता है। कोई धर्म और सुकर्म करके अपने जीवन को सही करता है और कोई पाप कर्म करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न हार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार कबीरा, बरसे अमृत धार। कठोर वचन सबसे बुरी वस्तु है, मनुष्य के शरीर को जलाकर राख के समान कर देता है। लेकिन सज्जनों के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जिनको सुनकर ऐसा लगता है मानो अमृत की वर्षा हो रही है। इसीलिए कबीर कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न हार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए कबीरा, और ठगे दुख होए। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं, अगर आपको कोई ठग जाता है तो कोई बात नहीं, पर आप स्वयं किसी को ठगने का प्रयास मत करो। अगर हम ठगे जाएं किसी के द्वारा तो एक तरह से इस बात का तो सुख होता है कि हमने स्वयं कोई अपराध नहीं किया, परंतु हम अगर किसी दूसरे को ठगते हैं तो मन में अपने पकड़े जाने का भय होता है और हम अपने ही नज़र में गिरे हुए होते हैं, और कभी न कभी तो उसका दंड भी भोगना ही पड़ता है। यदि दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों के कारण मैं ठगा गया तो कोई विशेष बात नहीं, जो नुकसान हुआ सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित रहा, लेकिन मैंने कोई ऐसा बीज नहीं बोया जिसकी आने वाले समय में मुझे फसल काटनी पड़ेगी। इसीलिए कबीर दास कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। झूठे सुख को सुख कहें, मानता है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद कबीरा, कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर दास कहते हैं, झूठे सुख को सुख मानते हो और अपने आप में बड़े खुश होते हो। यह नहीं जानते कि मृत्यु के मुख में पड़कर आधे तो नष्ट हो गए और आधे और भी नष्ट हो जाएंगे। भाव यह कि कबीर दास जी कहते हैं, मोह आदि सुख को सुख मत मानो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करो। भगवत भजन में ही वास्तविक सुख है। इसीलिए कबीर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानता है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए कबीरा, जो मन जोगी हो। कबीर दास जी कहते हैं, शरीर से तो सभी योगी हो जाते हैं, परंतु मन से बिरला ही कोई योगी हो जाता है, शायद ही कोई योगी होता है। जो आदमी मन से योगी हो जाए वह सहज में ही सब कुछ पा लेता है। इसीलिए वे कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजय सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। कबीर दास कहते हैं, केवल नहाने धोने से कुछ नहीं होता। जब तक कि आपके देह का मैल है, जब तक कि आपके मन का मैल यानी मन के पाप नहीं धुलेंगे,
तो पुण्य नहीं मिल सकता। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी उसका दुर्गंध नहीं जाता। इसीलिए कबीर कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। तो दोस्तों, कबीर के इस अनंत भक्ति भाव भरे दोहों को आज यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।